नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां हत्या के लिए आरोप में जेल गए युवक ने वकील बनकर लड़ी अपनी लड़ाई, ये खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बाघ और तेंदुए की कहां पर दहशत दिख रही है, ये भी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर 12 साल पहले हत्या का आरोप लगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना केस खुद लड़ा और अब जाकर वो दोष मुक्त साबित हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। 12 साल पहले शामली में 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, जिसमें एक जवान की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा घायल हो गया था। पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप 17 लोगों पर लगा और उन्हीं 17 आरोपियों में से बागपत के किरठल गांव के रहने वाले अमित चौधरी भी शामिल थे। हत्या के आरोप में अमित को जेल भी जाना पड़ा। अमित कहते हैं कि ये उनकी बदनसीबी ही थी, क्योंकि जिस जुर्म को उन्होंने किया ही नहीं, उसके इल्जाम में जेल की कालकोठरी में जाना पड़ा। ये बात है साल 2011 की। अमित बताते हैं कि वो 18 साल के थे, अपनी बहन को उनके ससुराल शामली छोड़ने गए थे। उसी दौरान 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। इस हत्या को कैल गैंग के बदमाशों ने अंजाम दिया था। इन्हीं 17 में गैंग में शामिल एक अमित नाम का आरोपी भी था। अमित चौधरी के मुताबिक उन्हें गैंग का वही सदस्य समझ लिया गया। उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई। उन पर आईपीसी और एनएसए के तहत आरोप लगाए गए थे। वक्त बीतता रहा, जिसके साथ साथ अमित की पीड़ा भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब 2 साल के बाद 2013 में वो जेल से जमानत पर बाहर आए। कानून की पढ़ाई की, सबसे पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद LLB और बाद में LLM। बार काउंसिल की परीक्षा भी पास कर ली, जिसके बाद वो वकील बन गए। उसके बाद अपने केस की पैरवी भी खुद ही करने लगे। आखिरकार वो दिन आया जब उन्होंने अपने माथे पर लगे दाग को मिटाकर ही दम लिया। अमित को इसी साल सितंबर में अदालत ने हत्या के केस से बाइज्जत बरी कर दिया। शुरुआत में तो जब मैं जेल गया तो मैं बड़ी पीड़ा हुई मुझे, मैं रोता था, वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा था एक टाइम कि मैं अब जा नहीं पाऊँगा बाहर, तो धीरे धीरे वो अपनी आदत में आया। और फिर मैं शाम को आरती होती थी जेल में, मंदिर में, तो पूजा भी करता था। और दिन में मैं अपनी किताबें भी मंगाई हुई थी, मैं पढ़ता था जेल में भी। और कुछ मैं लोग बात करके लोगों से, जो नए लोग वहाँ आते थे, कि आप किस केस में आए हो, आप क्या, आपका उनकी स्टोरी सुनता था। और उस स्टोरी को मैं दिमाग में इसलिए बैठाता था कि मैं बाहर जाके मुझे एडवोकेट बनना है, कि लोगों में कितनी पीड़ा है। और दूसरा, लोगों की पीड़ा के साथ साथ मेरे अंदर अपनी भी पीड़ा थी कि मुझे अपने लिए भी लड़ना था। अब अमित को नई जिंदगी मिल गई है, लेकिन ये सफर उनके लिए अंगारों पर चलने के बराबर था। 2019 तक मेरा केस पेंडिंग था और मैं भी ये चाहता था कि मैं भी अपना एक नई राह पर चलूं। लोग सुबह उठ के अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, जब कहीं जाते हैं, जब मैं तारीख पे जाता था तो मेरा मन दुखी होता था। मैं भी चाहता था कि इस केस से मैं जल्द छुटकारा पाऊं। तो 2019 में मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मेरठ बार की सदस्यता ली मैंने। और फिर मैं एडवोकेट के रूप में अपने केस में, जो बिल्कुल सूझबूझ तरीके से एक वकील को सारे जतन करने चाहिए, वो मैंने तमाम प्रयास किए अपने। उनका कहना है कि अब उनके जीवन का मकसद जरूरतमंद लोगों की भलाई करना है। अमित को जब हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वो युवा थे, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनका सपना नहीं पूरा हो पाया, जिसका उन्हें आज भी गम है। मैंने बचपन से एक ही सपना जिया था कि मुझे सेना में जाना था, आर्मी में जाना था। मैंने उस पर काफ़ी मेहनत भी की थी कि मैंने एनसीसी में C सर्टिफिकेट प्राप्त किया 74 बटालियन से। और उसी वर्ष मेरा सहारनपुर भर्ती आने वाली थी, लगभग सेना में जाना तय था, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो रात मेरे जीवन की ऐसी काली रात हुई कि अब मैं 18 से 30 साल की उम्र तक कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया। जिंदगी संघर्ष में ही गुजरी मेरी। अमित का कहना है कि अब वो आपराधिक न्याय में PhD करना चाहते हैं और प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। एक लड़की की वजह से मेट्रो सेवा काफी देर तक ठप रही। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन की ये पूरी घटना है, जहां वो रेलिंग से कूदने की कोशिश करने लग गई। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। देखिए रिपोर्ट। सोमवार की शाम दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिससे ट्रैक पर चल रही 2 मेट्रो के पहिए जाम हो गए। नीचे सड़क पर लोग सन्न रह गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक लड़की मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करते हुए डेंजर जोन की तरफ चली गई।
यानी जान से खिलवाड़ कर रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा किया कि वहाँ उसे देख रहा हर कोई शख्स दहशत में आ गया। लड़की ट्रैक के किनारे लगी रेलिंग के ऊपर चढ़ गई और नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। ये देखकर सड़क पर खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। सड़क पर भी ट्रैफिक रुक सा गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। लड़की को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा मत करो, दूर हट जाओ, लेकिन लड़की पूरे आवेश में थी और उसने हर किसी की बात को अनसुना कर दिया। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस ठान कर आई थी कि उसे कूदना है। लड़की सुसाइड करने की धमकी देने लगी और लड़की के पास मोबाइल फोन था और वह किसी से बात भी कर रही थी। लेकिन मेट्रो स्टाफ और CISF की समझदारी से अनहोनी टल गई और लड़की को सकुशल बचा लिया गया। सोमवार की शाम घड़ी में करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा था। घटना दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही है। तभी एक लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म से होते हुए मेट्रो ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रही थी। जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो उसके बाद में मेट्रो सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद में पूरा मेट्रो स्टाफ और CISF के जवान हरकत में आ गए। लड़की धमकी दे रही थी, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपनी बातों में उलझा कर रखा। वो जैसे ही नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी, तभी सुरक्षा कर्मी उसकी तरफ तेजी से दौड़कर गए और उसे बचा लिया। बाद में उसे मौके से हटाया गया और लड़की को मेट्रो के ड्राइविंग वाले कैबिन में ले जाया गया। काफी देर तक मेट्रो रेल सेवा बाधित रही। लड़की को हटाने के बाद में मेट्रो चल पड़ी। खबर सामने आई है कि लड़की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है और किसी बात को लेकर उसकी घर वालों के साथ में बहस हो गई थी। पुलिस ने लड़की की काउंसलिंग करवाने के बाद में उसे माता पिता को सौंप दिया है। दिल्ली मेट्रो से ये इस तरह का पहला मामला सामने नहीं आया है। मेट्रो की सख्त गाइडलाइन के बावजूद भी इससे पहले भी कई आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आते रहे हैं। कोई रील बनाकर तो कोई अजीबोगरीब हरकत करके नियमों के साथ में खिलवाड़ करता रहा है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड में बाघ, तेंदुए और गुलदार की दहशत मची हुई है। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़ एक बाघ खेतों में पहुंच गए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे बाघ तेंदुए की दहशत है। लखीमपुर खीरी में ये बाघ दिन दहाड़े खेतों में घूम रहा है, जिससे कई गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक बाघ गन्ने के खेत में पहुंच गया। वहीं आसपास के खेतों में लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विशालकाय बाघ पर नजर पड़ी, सभी लोग सहम गए। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने बड़ी ही सावधानी से बाघ का ये वीडियो अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया, जिसके बाद तो खेतों में काम कर रहे लोगों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के मनोचा गांव का है, जहां के रहने वाले कुलदीप के खेत में गन्ने की कटाई चल रही थी। अचानक से दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाघ चहलकदमी करते हुए गन्ने के खेत में पहुंच गया। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसानों से सावधानी बरतने की अपील की गई। अब आगरा में रात के अंधेरे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। आगरा के थाना संयुक्त क्षेत्र के जाजव सराय का ये इलाका है। तेंदुआ एक स्कूल की दीवार पर चहलकदमी कर रहा था। जब ग्रामीणों ने तेंदुए की तरफ रोशनी की तो तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं पहाड़ों पर बाघ और गुलदार भी खौफ का सबब बने हुए हैं। अल्मोड़ा में भी बाघ का डर देखा जा रहा है। नैनीताल में तो बाघ ने दहशत मचाई हुई है। वहीं अल्मोड़ा में भी बाघ एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहा है। यहाँ जागेश्वर धाम के पास शौकिया थल में बाघ नजर आया है। एक स्थानीय युवक ने बाघ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से पास के भीमताल और नौकुचिया ताल में तो बाघ नजर आया है। लेकिन अल्मोड़ा तक बाघ के पहुंचने से वन विभाग भी हैरत में पड़ गया है, क्योंकि अक्सर पहाड़ों पर बाघ ना के बराबर ही दिखते हैं। वहीं रामनगर के कानिया गांव में बाघ के साथ ही गुलदार की दस्तक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान के घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार का वीडियो कैद हुआ है। गुलदार घर के सामने की रोड से टहलता हुआ दिखाई दिया। अब स्थानीय लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत में रह रही है, वहीं अंजू पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह करके भारत पहुंची है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों के बीच तलवार खींची हुई है। देखिए सीमा हैदर और अंजू को कौन नहीं जानता। सीमा हैदर जहां अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच गई, अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी का दावा किया और भारत में ही रहने लग गई। वो भारत में तो रह रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से अभी तक उसे क्लीन चिट नहीं मिली है। जब सीमा हैदर का तूफान उठा था तो उसी कुछ समय बाद भारत से एक महिला अंजू पासपोर्ट वीजा के साथ पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह तक किया और फिलहाल अभी भारत आई हुई है, क्योंकि उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान सरकार ने अंजू का वीजा नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से उसे 4 महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद भारत लौटना पड़ा। अंजू भारत तो आई है, लेकिन वो भी कानूनी शिकंजे से घिरी हुई है। लेकिन इसी बीच सीमा और अंजू आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए इंटरव्यू में एक दूसरे को लेकर बात कही है। अंजू के सीमा हैदर पर दिए बयान के बाद सीमा ने पलटवार किया है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अंजू ने सीमा के बारे में क्या कहा था। आपको याद होगा, जब अंजू पाकिस्तान गई थी तो वहाँ के लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया था। उसे महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे थे। पाकिस्तान के लोग उससे बड़े ही गर्मजोशी से मिलते थे। अंजू का बयान सामने आया था, जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अंजू से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया था कि सीमा पाकिस्तान को अस्थिर देश बताती है, वहाँ महिलाओं की खराब दशा के बारे में बात करती है। इस पर अंजू ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और जब तक मैं वहाँ रही मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सीमा को भारत में रहना पसंद होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। जब अंजू से सीमा हैदर के बारे में पूछा गया तो अंजू ने कहा कि पाकिस्तान में सीमा हैदर को कोई नहीं जानता है। बस फिर क्या था, यही बात सीमा को पसंद नहीं आई। उसने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू दिया। उससे भी अंजू के सवालों के बारे में पूछा गया तो सीमा ने अंजू को निशाने पर ले लिया। सीमा ने अंजू को सधे अंदाज में जवाब दिया। सीमा हैदर का कहना है कि उसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत से देशों के बच्चे तक जानते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और सऊदी अरब में लगभग सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। सीमा से पूछा गया कि आखिर अंजू ने उसके बारे में ऐसा क्यों कहा, तो सीमा का इस पर कहना है ये उसकी समझ से परे है। हो सकता है पाकिस्तानियों ने उसे भड़का कर भेजा हो। वहीं सीमा हैदर ने अंजू के भारत लौटने पर शक भी जाहिर किया है। कुछ दिन पहले सीमा ने अंजू के बारे में कहा था कि जो लड़की भारत जैसा बढ़िया देश छोड़कर पाकिस्तान जा सकती है, अब जब वो भारत आई है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। सीमा ने शक जाहिर किया कहीं पाकिस्तान ने उसे भारत में किसी खतरनाक इरादे के साथ तो नहीं भेजा, इसलिए अंजू से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। अब सीमा हैदर के पलटवार के बाद अंजू के जवाब का भी इंतजार है। मई के महीने में सीमा हैदर गुपचुप तरीके से भारत चली आई। कराची से होते हुए वो दुबई गई और उसके बाद नेपाल से होते हुए भारत के नोएडा तक पहुंच गई। 1 महीने तक उसका किसी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को उसकी खबर मिली, उसके बाद सीमा हैदर को कानून के घेरे में ले लिया गया। उससे कई राउंड की पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो कानून के पंजे से बाहर नहीं निकली है। हालांकि उसने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन किया हुआ है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रहती है, जहां उसके साथ सीमा के 4 बच्चे भी रहते हैं। अंजू की बात करें तो वो कुछ दिनों पहले ही भारत लौटी है। अंजू ने कहा वो अपने बच्चों को समझाएगी और उन्हें अपने साथ लेके जाएगी। फिलहाल ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि इसमें भी कानूनी पेचीदगियां कम नहीं है। कानूनी जानकार ये बता रही हैं कि अंजू को अब पाकिस्तान का दोबारा वीजा मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी।
क्योंकि अंजू पर पहले से ही भिवाड़ी में उसके पति अरविंद ने केस दर्ज किया हुआ है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें अरविंद ने आरोप लगाया था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बावजूद बगैर तलाक के दूसरी शादी करके धोखा दिया है। भिवाड़ी पुलिस अंजू से पूछताछ भी कर रही है। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पर आखिरी बार नजर आई थी। अंजू करीब 5 महीने बाद ही पाकिस्तान से लौटी है। अंजू जब टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई तो उसके बाद उसने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। फिलहाल अंजू सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे पर है और अभी उसे कई तीखे सवालों का सामना भी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। इससे पहले वो एक बार फिर से वैष्णो माता के दरबार में पहुंचे। ये साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के लिए कमाल का गया है। फिल्म पठान और जवान से उनका स्टारडम फिर से लौट आया है। अब उनकी एक और फिल्म इसी महीने रिलीज होने जा रही है और उससे पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल गए हैं, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म डंकी की कामयाबी की कामना की। जो वीडियो सामने आया है उसमें शाहरुख खान काली जैकेट में दिखाई दिए। हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। वो सुरक्षा घेरे के बीच दर्शन करने पहुँचे। भीड़ से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। इसी वजह से उन्होंने बड़ी काली जैकेट के साथ टोपी पहन रखी थी। उनकी मैनेजर पूजा भी हरी जैकेट में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये तीसरी बार है जब शाहरुख खान अपनी फिल्म की रिलीज से पहले माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इससे पहले भी वे फिल्म पठान और जवान की सफलता के लिए रिलीज से पहले मंदिर दर्शन के लिए गए थे। इससे पहले दिसंबर 2022 में शाहरुख खान वैष्णो देवी पहुंचे थे। उनकी फिल्म पठान जनवरी में रिलीज होने वाली थी। पठान और जवान की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब शाहरुख खान के फैंस को पूरी उम्मीद है कि डंकी भी नए रिकॉर्ड बनाएगी। उनकी फिल्म इसी महीने 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, जल्द होंगे हासिल। संभल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फैक्ट्री मैनेजर पर गोलियां बरसाकर दहशत फैलाने वाले 5000 के नामी फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला चंदौसी इलाके के बिसौली गेट का बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक विष्णु अग्रवाल कहासुनी के बाद मैनेजर पर गोलियां बरसा दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगा दी गई हैं। साथ ही पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित किया है। थाना चंदौसी के मोहल्ला बिसौली गेट में दिनांक 8 दिसंबर को शाम को 8 बजे वहां के रहने वाले हरिओम मिश्रा और उनके पड़ोसी विष्णु अग्रवाल के बीच कहासुनी के दौरान विष्णु अग्रवाल द्वारा हरिओम मिश्रा को गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पर टीमों द्वारा तेजी से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त विष्णु अग्रवाल को आज गिरफ्तार कर लिया गया है तथा निशानदेही से घटना में प्रयुक्त अवैध 32 बोर का असलाह, मै कार्ट्रेज तथा डीवीआर सीसीटीवी संयंत्र बरामद कर लिया गया है। सुसंगत साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना पुलिस ने 4 अंतरराज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। वाहन चोरों के तार मेरठ, दिल्ली, राजस्थान से जुड़े हैं और इस गैंग का काम था कि वाहनों को चोरी करके उनके पार्ट्स बदलकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देना और मुनाफा कमाना। इन वाहन चोरों ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।